हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं छुट्टी के टाइम पे। सुबह ना मेरे फेस पे बहुत धूप पड़ती है सामने से, तो पर उस टाइम थोड़ी शक्ल अच्छी होती है। इस टाइम 12 बजे हैं। चलो एनीवेज, वैसे जो भी आजकल लेटेस्ट चल रहा है, हम तो हमारे लिए तो न्यूज़ है, लेकिन जो इस चीज़ से सफ़र किए हैं उनके लिए तो वो बहुत बड़ा मतलब हादसा है काइंड ऑफ। तो मुझे जानना था पेरेंट्स से कि वो जब उनकी बेटी ऐसे चली जाती है, डाउन केस में डेथ हो जाती है या वो सुसाइड कर लेती है, तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता होगा ना कि भाई हमारी बेटी देखो घर वापस नहीं आई, वहीं बेचारी झेल के वहीं मर गई, घर नहीं आई, हमारी इज्जत रख ली है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता होगा सबसे डिस्कस करने में, जब फिर कुछ अफसोस करने आता हो, काफ़ी प्राउड फीलिंग आती होगी वैसे पेरेंट्स को, क्योंकि जब लड़की पेरेंट्स से डिस्कस कर रही होती है कि अगर वो अपनी मैरिड लाइफ में किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, खुश नहीं है, तब तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही बोलते होंगे कोई बात नहीं है, एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत तो सब चलता है, हम भी करते आए हैं। तो फिर बाद में जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्यों इतना बवाल होने लग जाता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट प्लीज़ बहुत पेरेंट्स को भी थोड़ा सा देखो, अगर इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बेटर है कि कुछ कर ले, मर जाए या मार दी जाए, तो उससे पहले संभाल लिया जाए, बचा लिया जाए। क्योंकि अगर कोई लड़की इतना बड़ा स्टेप उठाती भी है, अगर वो कुछ सुसाइड कमिट करती है, कुछ ऐसा करती है, तो सोचो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी और कितनी हिम्मत चाहिए होगी ये सब करने के लिए। बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत। और कहते हैं ना कि बोला जाता है कि भाई थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। हो सकता है वो लड़की या वो लेडी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, किसी एक लेवल पे नहीं हो रहा हो। हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, पर लेकिन एक जब किसी चीज़ में या उसमें किसी बात में कह लो या दहेज में कह लो, लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तभी, और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उसके पास बस यही दिखता है आ जाके। बुरा लगता है सोच के, पता नहीं कब जो जनरेशन है उसकी सोच बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे मेरी बेटी है, मैं ये चाहूँगी कि रादर की उसकी किसी बेटी की शादी में हम 50-50 लाख रुपए खर्च करें। उन्हीं 50 लाख से अगर हम उसको छोटा सा घर लेते तो वो ज़्यादा बेटर है कि उसको गाड़ी ये सब, और फिर इतना खाने पीने का इतना खर्चा करके शादी की जाए तो बेटर है। शादी छोटी कर दो, लेकिन हम उसको घर दे देंगे कि जब भी, क्योंकि लड़की क्या है, लड़की सोचती है यार मायके वाले बोलेंगे तो ससुराल ही घर होता है, ससुराल वाले बोलेंगे तो पुराने घर की है, बाबा हमारा घर ही नहीं है कोई, तब तो बेटर है कि जो फादर है, अगर लड़की अपना बना पा रही बनाए, या तो उसको इतना पैरों पे खड़ा कर दो कि भाई वो अपना घर कर के बनाएंगे, और अगर नहीं तो भाई जो फादर है वो शादियों में लोगों को खिलाने में इतना खर्चा करे, बेटर है कि उसको घर गिफ्ट कर दो। जो भी लड़कियां अभी अपनी यंग एज में तो एक बहुत ही अच्छी एडवाइस यही है, इतना हार्ड वर्क करो, इतना पैसा कमाओ, क्या बेटी सपना एक घर बना सको।
मेरी एडवाइस देने का रीज़न ये है कि हो सकता है हम उस वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम शायद ऐसा बात नहीं कर पाए, तो हम हथियार डाल चुके हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं अभी बहुत लेट हो गए हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो बट जो अभी एक अर्निंग मोड में है या अर्निंग मोड फेज में एंटर होने वाले हैं, ट्राई टू हार्ड जितनी सफल बना सके।